हेलो एवरीवन, डिटर्मिनेंट वीडियो सीरीज के 5th एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। इस एपिसोड में हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे स्पेशल टाइप के कुछ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 9 है, शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ x x स्क्वायर yz, y y स्क्वायर zx, z z स्क्वायर xy इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये जो क्वेश्चन है, जिनमें क्वेश्चन खुद ही हमें बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, उनमें आपको अपने बेसिक पॉइंट्स चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पे क्वेश्चन हमें कह रहा है x माइनस वाई को ढूंढो। तो x माइनस वाई हमें कैसे मिल सकता है? अगर मैं रो 1 माइनस रो 2 कर दूं तो x माइनस वाई मिल जाएगा। तो ऑपरेशन लगा देते हैं, r1 चेंजेस टू r1 माइनस r2। तो क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा, r1 के ऊपर ऑपरेशन लगाया है तो r1 चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगी x माइनस वाई, और r1 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है x स्क्वायर माइनस r2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है y स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा yz माइनस zx। सेकेंड रो पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो वो एज इट इज। थर्ड रो पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x माइनस वाई एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। फॉर्मूला यूज किया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और यहां से हमें z कॉमन नजर आ रहा है। तो अगर मैं z कॉमन लूंगा तो आएगा y माइनस एक्स, लेकिन सारा कुछ x माइनस वाई में चल रहा है, तो मैं z की बजाय माइनस z कॉमन ले लेता हूं। जब मैं माइनस z कॉमन लूंगा तो जो ये नेगेटिव x बचा है ये बन जाएगा पॉजिटिव x, और जब मैंने इसमें से माइनस z कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव y है, ये बन जाएगा नेगेटिव y। मैंने z की बजाय माइनस z सिर्फ इसलिए कॉमन लिया है ताकि थोड़ी सिमेट्री बन जाए। सेकेंड रो एज इट इज और थर्ड रो भी एज इट इज। अब यहां पे फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ सकता है? x माइनस वाई। तो x माइनस वाई हम फर्स्ट रो से कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या आपके पास? x माइनस वाई यहां से कॉमन गया, बचा 1। यहां से x माइनस वाई कॉमन जा चुका है तो बचा x प्लस वाई, और यहां से x माइनस वाई कॉमन गया तो बचा यहां पे माइनस z। सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज लिख लेते हैं। यहां पे हमारा x माइनस वाई तो बन गया। अब हमें चाहिए y माइनस जेड। तो y माइनस जेड कैसे बन सकता है? अगर मैं r2 और r3 को देखूं तो यहां से r2 माइनस r3 अगर करेंगे, r2 माइनस r3, तो y माइनस जेड बन जाएगा। तो ऑपरेशन लगा देते हैं, r2 टेंड्स टू r2 माइनस r3। यहां से आ जाएगा x माइनस वाई एज इट इज। हमने यहां पे रो 1 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो रो 1 एज इट इज 1 x प्लस वाई एंड माइनस जेड। यहां पे रो 2 पे हमने ऑपरेशन लगाया है r2 माइनस r3। तो r2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? y माइनस जेड। सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा? y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। फॉर्मूला हमने सीधा ही अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहां से आ जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई। तो जेड एक्स माइनस एक्स वाई। अब इसको भी मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं। यहां से x कॉमन अगर आएगा तो वो बच जाएगा हमारे पास z माइनस वाई, लेकिन y माइनस जेड चल रहा है तो मैं माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं। तो अगर मैं यहां से माइनस एक्स कॉमन लूंगा तो बचेगा y माइनस जेड। तो माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया, बचा मेरे पास y माइनस जेड। और थर्ड रो को हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब सेकंड रो में से क्या कॉमन आ रहा है? y माइनस जेड, तो वो कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई एज इट इज। और सेकंड रो से हमने y माइनस जेड
कॉमन लिया है। तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो से हमने लिया है y माइनस जेड कॉमन, तो यहां से बचेगा 1, y माइनस जेड बाहर चला गया, यहां से बचा y प्लस जेड, और यहां से y माइनस जेड बाहर चला गया तो बचा माइनस एक्स, और थर्ड रो जेड स्क्वायर एक्स वाई एज इट इज। यहां पे हमने सेकेंड रो से y माइनस जी कॉमन लिया था, तो आपने ये लिखना जरूर है। अब यहां से हमारे पास x माइनस वाई बन गया, y माइनस जेड बन गया। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, z माइनस एक्स। तो वो कैसे बन सकता है, यहां पे z नजर आ रहा है, यहां पे x नजर आ रहा है, यहां पे भी x और z है, तो हमें चाहिए z माइनस एक्स। तो इस रो को यानी कि सेकंड रो को अगर मैं माइनस R1 कर देता हूं, तो R2 माइनस R1 कर देता हूं, तो z माइनस एक्स बन जाएगा। y और y तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो z माइनस एक्स बन जाएगा। तो हम अप्लाई कर देते हैं ऑपरेशन, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, x माइनस वाई एज इट इज, y माइनस जेड एज इट इज। रो 1 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं, तो वो एज इट इज आ गई 1x प्लस वाई माइनस जेड। रो 2 के ऊपर हमने ऑपरेशन लगाया है, रो 2 माइनस रो 1, तो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, और यहां पे y प्लस जेड माइनस R1 का एलिमेंट, तो यहां पे माइनस है इसलिए इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएंगे माइनस एक्स माइनस वाई, और यहां पे पहले R2 का एलिमेंट है, R2 का एलिमेंट है माइनस एक्स माइनस R1 का एलिमेंट, R1 का एलिमेंट है माइनस जेड, तो माइनस जेड, और थर्ड रो जो है वो हमारी एज इट इज। यहां से हम इसको लिख लेते हैं x माइनस वाई एज इट इज, y माइनस जेड एज इट इज, और इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1x प्लस वाई माइनस जेड, फर्स्ट रो एज इट इज। सेकेंड रो में यहां पे प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहां पे बन जाएगा ये माइनस एक्स माइनस माइनस जेड, तो दैट मीन्स माइनस एक्स प्लस जेड, तो 0 फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज। सेकेंड एलिमेंट बचा हमारे पास z माइनस एक्स, और थर्ड एलिमेंट हम लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस जेड, या फिर इसको प्लस जेड माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। थर्ड वाली रो हमारी एज इट इज जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब यहां पे रो 2 में से z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस वाई एज इट इज, ये वाला y माइनस जेड एज इट इज। R2 से हमने z माइनस एक्स कॉमन ले लिया, उसको लिख लेते हैं ऐसे, और फर्स्ट रो 1x प्लस वाई माइनस जेड एज इट इज। अब सेकंड रो से जब हमने z माइनस एक्स कॉमन लिया है, तो 0 में से z माइनस एक्स कॉमन लिया 0, z माइनस एक्स में से z माइनस एक्स कॉमन लिया 1, और यहां से भी 1 z स्क्वायर एक्स वाई एज इट इज। अब यहां पे x माइनस वाई, y माइनस जी, z माइनस एक्स, ये हमारा बन चुका है, और हमें चाहिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो हम यहां पे देखें अगर, तो 0 ऑलरेडी है, यहां पे एक और 0 बन जाए तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हम एक और 0 बना लेते हैं, तो वो 0 कैसे बनेगी, C2 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 जो है वो 0 बन जाएगा। सो अप्लाइंग C2 माइनस C3, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई एज इट इज, y माइनस जेड एज इट इज, z माइनस एक्स एज इट इज, और ऑपरेशन हमने लगा दिया कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो दैट मीन्स कॉलम 1 एज इट इज लिखना है, कोई ऑपरेशन नहीं, 1 0 z। कॉलम 2 पे हमने ऑपरेशन लगाया है कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस कॉलम 3 का एलिमेंट, कॉलम 3 का एलिमेंट है माइनस जेड, तो माइनस माइनस जेड दैट इज पॉजिटिव जेड, और ये वाला एलिमेंट बन जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, और ये वाला एलिमेंट जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और थर्ड कॉलम पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो वो एज इट इज। अब यहां पे हम इसको रो 2 के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, 2 जीरोस बन चुकी हैं, तो पहले साइन हाईलाइट कर लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव,
तो यहां से x माइनस वाई एज इट इज, y माइनस जेड एज इट इज, z माइनस एक्स एज इट इज, और इसको हमने एक्सपेंड कर लिया अलोंग रो 2. सो माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0, प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0, एंड माइनस 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ये वाली रो और ये कॉलम हमने हाइड कर लेना है. तो 1 x प्लस वाई प्लस जेड, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, डिटर्मिनेंट ऑफ दैट. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो x माइनस वाई एज इट इज, y माइनस जेड एज इट इज, z माइनस एक्स एज इट इज, और ये आ गया आपका 0 प्लस 0 दैट इज 0, माइनस 1 इंटू इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए दिस इंटू दिस. तो 1 इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई दैट इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस z इंटू दीज एलिमेंट्स दैट इज x प्लस वाई प्लस जेड. फर्दर थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं. x माइनस वाई एज इट इज, y माइनस जेड एज इट इज, z माइनस एक्स एज इट इज, और ये 0 माइनस 1 आ गया, और इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं. तो आ गया जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई. अब ये माइनस जेड है, सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर. यहां पे पॉजिटिव जेड स्क्वायर नेगेटिव जेड स्क्वायर कैंसिल आउट. तो ये आ जाएगा आपका x माइनस वाई एज इट इज, y माइनस जेड एज इट इज, z माइनस एक्स एज इट इज. अब ये जो नेगेटिव 1 है इसको हम सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो साइन चेंज हो जाएंगे. ये नेगेटिव एक्स वाई है, ये बन जाएगा पॉजिटिव एक्स वाई. ये माइनस जेड एक्स है, ये बन जाएगा प्लस जेड एक्स या एक्स जेड भी लिख सकते हैं इसको. और जैसे ये माइनस जेड वाई है, ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर जाएगा प्लस वाई जेड भी कह सकते हैं, या जेड वाई भी कह सकते हैं. तो चलो वाई जेड लिख लेते हैं. तो यहां पे ये वाली साइड जो है ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गई. एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यहां पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स विच इज इक्वल टू दिस. So this whole thing is equal to our right hand side. So therefore left hand side is equal to right hand side, hence proved. Question number 10 का फर्स्ट पार्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 इज इक्वल टू 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर. यहां पे क्वेश्चन खुद हमें चीख के बता रहा है कि हमें चाहिए 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर. तो जहां पे क्वेश्चन खुद ही आपको बता रहा है कि हमें क्या स्टेप लेने चाहिए, वहां पे हमें बेसिक्स पॉइंट चेक करने की कोई जरूरत नहीं है. तो यहां पे हमने सिर्फ ये देखना है कि 5x प्लस 4 कैसे बन सकता है इसमें. तो देखिए, अगर मैं रो 1, रो 2 और रो 3 के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दूं तो x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x, तो 2x प्लस 2x प्लस x 5x प्लस 4 बन जाएगा. तो ऑपरेशन लगाते हैं. रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन. ये आ जाएगा R1 के ऊपर हमने ऑपरेशन लगाया है R1 प्लस R2 प्लस R3. सो R1 का फर्स्ट एलिमेंट x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x. R1 का सेकेंड एलिमेंट 2x प्लस x प्लस 4 प्लस 2x. और यहां पे R1 का थर्ड एलिमेंट 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4. R2 और R3 पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो हम एज इट इज लिख लेंगे. इसको अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो 2x प्लस 2x प्लस x 5x हो गया प्लस 4. तो ये आ गया 5x प्लस 4. यहां पे भी 2x प्लस x प्लस 2x दैट इज 5x, और साथ में है प्लस 4. यहां पे भी बन जाएगा 5x प्लस 4. रो 2 और रो 3 एज इट इज. अब फर्स्ट रो से क्या चीज कॉमन आ रही है? 5x प्लस 4, तो उसको कॉमन ले लेते हैं. सो 5x प्लस 4 हमने फर्स्ट रो से कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 4
अब यहां से फर्स्ट रो में से 5x प्लस 4 कॉमन आ गया बाहर, तो यहां पे बचेगा 1 1 1। रो 2 और रो 3 वो हम एज इट इज लिखेंगे। 5x प्लस 4 तो हमारा बन गया। अब नेक्स्ट टारगेट है 4 माइनस एक्स। तो इस डिटर्मिनेंट में देखिए आप कि 4 माइनस एक्स कैसे बन सकता है। आपने सिर्फ एक एलिमेंट की तरफ ध्यान देना है कि 4 माइनस एक्स सिर्फ एक जगह बन जाए, बाकी जगह ऑटोमेटिकली सेटिंग हो जाएगी। तो यहां पे कॉलम 2 को अगर मैं कॉलम 3 से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखिए x प्लस 4 माइनस 2x, तो x माइनस 2x माइनस एक्स हो जाएगा। 4 यहां पे है ही है, तो 4 माइनस एक्स जो है वो बनने के चांसेस हैं। तो अप्लाई कर देते हैं। यहां से अब 5x प्लस 4 एज इट इज आ गया। कॉलम 1 के ऊपर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो कॉलम 1 एज इट इज। कॉलम 2 पे हमने ऑपरेशन लगाया है C2 माइनस C3, सो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहां पे x प्लस 4 माइनस 2x, x प्लस 4 माइनस 2x, और यहां पे 2x माइनस दिस एलिमेंट, तो यह आ जाएगा 2x माइनस x प्लस 4। थर्ड कॉलम के ऊपर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो थर्ड कॉलम एज इट इज। फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5x प्लस 4 एज इट इज। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो में 2x, यहां पे x प्लस 4 माइनस 2x है, तो x माइनस 2x दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स, और यहां पे है हमारे पास 4, तो पहले मैं 4 लिख लेता हूं, और x माइनस 2x इसको लिख लेता हूं माइनस एक्स। ये वाला 2x एज इट इज, यहां पे 2x एज इट इज। अब ये ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस एक्स माइनस 4। तो इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2x माइनस एक्स वो बचेगा x माइनस 4, और यहां से बचा हमारे पास x प्लस 4। लो जी, 5x प्लस 4 एज इट इज। कॉलम 2 से हमने क्या कॉमन लिया है, 4 माइनस एक्स कॉमन लिया है, तो 4 माइनस एक्स कॉमन आ गया सेकेंड कॉलम से। फर्स्ट कॉलम एज इट इज। सेकेंड कॉलम से हमने 4 माइनस एक्स कॉमन लिया है, तो 0 में से जब आपने 4 माइनस एक्स कॉमन लिया तो वो 0 ही बचेगा। 4 माइनस एक्स से जब आपने 4 माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो वो बचेगा 1। अब यहां पे एलिमेंट है x माइनस 4, और हमने कॉमन लिया है 4 माइनस एक्स, तो यहां पे क्या बचेगा, माइनस 1, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव का ही फर्क है ना, बाकी तो ये 4 माइनस एक्स ही है, तो यहां पे आ जाएगा माइनस 1, और थर्ड कॉलम एज इट इज। यहां पे 5x प्लस 4 बन गया, 4 माइनस एक्स बन चुका है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 4 माइनस एक्स उसको चाहिए 2 बार, हमारे पास सिर्फ एक बार बनाएगा, तो हमें एक और 4 माइनस एक्स चाहिए, तो वो कैसे हम इस क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं कॉलम 3 और कॉलम 1 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो x प्लस 4 माइनस 2x 4 माइनस एक्स बन जाएगा। तो अप्लाई करते हैं ऑपरेशन, कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। 5x प्लस 4 एज इट इज, 4 माइनस एक्स एज इट इज। फर्स्ट कॉलम को हमने कुछ नहीं कहा, सेकेंड कॉलम को कुछ नहीं कहा, थर्ड कॉलम पे हमने ऑपरेशन लगाया है C3 माइनस C1, तो C3 का एलिमेंट है 1 माइनस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ C1, तो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहां पे 2x माइनस 2x, तो दैट विल बी 0, और यहां पे आ गया हमारे पास x प्लस 4 माइनस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ C1 दैट इज 2x। इसको यहीं पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ गया x प्लस 4 माइनस 2x है, तो प्लस 4 एज इट इज, और ये x माइनस 2x दैट विल बी माइनस एक्स, तो ये बचेगा हमारा 4 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस एक्स, तो ये बचेगा 4 माइनस एक्स। अब यहां पे कॉलम 3 से 4 माइनस एक्स आराम से कॉमन आ सकता है, तो उसको कॉमन आउट ले लेते हैं। ये 5x प्लस 4 4 माइनस एक्स एज इट इज।
कॉलम 3 से हमने 4 माइनस एक्स कॉमन लिया है, तो जब कॉलम 3 से हम 4 माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो उसको यहां पे लिख लेते हैं 4 माइनस एक्स। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से कुछ नहीं कॉमन लिया, वो एज इट इज। अब थर्ड कॉलम से हमने लिया है 4 माइनस एक्स कॉमन, ये तो 0 में से जब 4 माइनस एक्स कॉमन गया तो बचा 0। सिमिलरली यहां पे भी बचा 0 और 4 माइनस एक्स में से 4 माइनस एक्स बाहर चला गया तो यहां बचेगा 1। तो अब ये क्या बन गया 5x प्लस 4 माइनस एक्स 2 बार आ गया, इसको लिख लेते हैं 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ये आ गया 1 0 0 2x 1 0 2x माइनस 1 1। अब अगर क्वेश्चन की राइट हैंड साइड को देखें तो 5x प्लस 4 मिल गया, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर वो भी मिल गया और यहां पे 2 जीरोस भी बने हुए हैं फर्स्ट रो में, तो इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो सबसे पहले साइन हाईलाइट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाली टर्म्स एज इट इज। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस 1 इंटू 1 0 माइनस 1 1 माइनस 0 इंटू एनीथिंग दैट विल बी 0 प्लस 0 इंटू एनीथिंग दैट इज 0। इसको कर लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, ये वाली टर्म्स एज इट इज और ये आपके पास है 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट, तो 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट, तो माइनस 1 इंटू 0 दैट विल बी 0, ये 0 है ये 0 है दैट इज गॉन, तो यहां पे आ गया 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो जब इन टर्म्स को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर और यही हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था, तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो, ए डिटर्मिनेंट ऑफ y प्लस के y प्लस के y प्लस के, हमें इसको प्रूव करना है k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के इक्वल। क्या चाहिए 3y प्लस के, कैसे बनेगा चेक कीजिए, चाहे तो आप सारी की सारी रोज को ऐड कर लो, चाहे सारे के सारे कॉलम्स को ऐड कर लो, तो बन जाएगा y प्लस के प्लस y दैट मीन्स 3y प्लस के। तो ऑपरेशन लगा देते हैं, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगाया है तो कॉलम 1 के एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, C1 प्लस C2 एलिमेंट्स प्लस C3 एलिमेंट्स, तो फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा y प्लस के प्लस y और प्लस C3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट y। नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं तो ये आ जाएगा y प्लस C2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट y प्लस के प्लस C3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दैट इज y। कॉलम 1 के थर्ड एलिमेंट की तरफ चलते हैं तो ये आ गया y प्लस ये वाला y और ये वाला y प्लस के। कॉलम 2 और कॉलम 3 के ऊपर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो उसको एज इट इज लिख लेते हैं। थोड़ा सा कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा y प्लस y प्लस y 3y प्लस के, ये भी बन जाएगा y प्लस y प्लस y 3y प्लस के, और सिमिलरली यहां से भी आ जाएगा y प्लस y प्लस y 3y प्लस के। ये दोनों कॉलम एज इट इज। यहां पे कॉलम 1 में से क्या चीज कॉमन आ सकती है 3y प्लस के, तो कॉलम 1 से हम 3y प्लस के कॉमन ले लेते हैं। जब यहां से 3y प्लस के कॉमन लेंगे तो यहां पे लिख लेते हैं 3y प्लस के, और यहां पे कौन से एलिमेंट बचेंगे 3y प्लस के, इस पूरे कॉलम से बाहर आ गया तो यहां पे बचेगा 1, यहां पे भी बचेगा 1 और यहां पे भी 1। C2 और C3 कोई ऑपरेशन नहीं, कोई चेंजेस नहीं, तो एज इट इज। यहां पे 3y प्लस के तो गया 1, अब चाहिए हमें k स्क्वायर यानी कि k इंटू के, तो ढूंढिए k कैसे मिल सकता है। अगर मैं C2 माइनस C3 कर दूं तो यहां पे k अकेला रह जाएगा y प्लस के माइनस y,
हमने सिर्फ एक एलिमेंट पे कंसंट्रेट करना है, बाकी अपने आप बन जाएंगे। तो अप्लाइंग C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3। 3y प्लस के एज इट इज लिख लेते हैं। कॉलम 1 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं, तो कॉलम 1 एज इट इज। कॉलम 2 के ऑपरेशन है C2 माइनस C3, तो C2 का एलिमेंट यहां पे है y माइनस C3 का एलिमेंट दैट इज y। यहां पे आ जाएगा y प्लस के माइनस ये वाला एलिमेंट, और यहां पे C2 का एलिमेंट है y माइनस C3 का एलिमेंट, तो C3 का एलिमेंट है यहां पे y प्लस के। थर्ड कॉलम एज इट इज, इसको कर लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई। 3y प्लस के एज इट इज, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, यहां पे y माइनस वाई 0, यहां पे y और माइनस वाई कैंसिल आउट हो गए, बचेगा k, और इसको अगर हम देखें तो ये बन जाएगा y, ब्रैकेट के बाहर है माइनस साइन, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन गया माइनस वाई, ये प्लस के है तो बन गया माइनस k, y और y कैंसिल, बचेगा क्या, माइनस k। थर्ड कॉलम एज इट इज। अब सेकेंड कॉलम से क्या कॉमन आ सकता है, k, तो कॉमन ले लीजिए। 3y प्लस के एज इट इज। सेकेंड कॉलम से हमने k कॉमन ले लिया है तो वो लिख लेते हैं, और यहां पे कॉलम 1 एज इट इज। कॉलम 2 से हमने k कॉमन लिया है, तो 0 में से तो कुछ भी कॉमन ले लो, 0 ही बचेगा, k में से k बाहर चला गया 1, और यहां पे बचा -1। थर्ड कॉलम एज इट इज। यहां पे 3y प्लस के बन चुका है, ये k भी बन चुका है, एक और k हमें चाहिए, तो उसके लिए हम अब ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, 2 जीरोस बना लेते हैं और क्वेश्चन को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो 2 जीरोस कैसे बन सकती हैं, अगर मैं r1 माइनस r2 कर लूं तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, यहां पे y माइनस वाई 0 बन जाएगा। तो अप्लाइंग r1 चेंजेस टू r1 माइनस r2। ये वाली टर्म्स एज इट इज। R1 के ऊपर हमने ऑपरेशन लगाया है R1 माइनस R2, तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1, यहां पे आ जाएगा 0 माइनस 1, और यहां पे आ जाएगा y माइनस वाई। इसको साथ ही थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1 दैट विल बी -1, y माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0। सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज। अब फर्स्ट रो में 2 जीरोस बन चुकी हैं, तो फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। सबसे पहले करेंगे साइन हाईलाइट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। +0 इंटू एनीथिंग 0, माइनस ऑफ -1, तो दैट विल बी +1 इंटू 1y प्लस k, और अगला एलिमेंट +0 इंटू एनीथिंग दैट इज 0। ये वाली टर्म्स एज इट इज। अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 0 प्लस इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट, तो दैट इज 1 इंटू वाई प्लस के दैट इज वाई प्लस के, माइनस दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट, तो 1 इंटू वाई दैट इज वाई, वो वाला 0 गॉन। यहां पे पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई गॉन, बचा हमारे पास k, k इंटू के दैट इज k स्क्वायर, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ आवर क्वेश्चन। Therefore we can say left hand side is equal to right hand side, hence proved। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी माइनस सी 2a 2b b माइनस सी माइनस a 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। तो यहां पे क्वेश्चन की आवाज क्या आप तक पहुंच रही है, हमें क्या चाहिए, a प्लस बी प्लस सी। तो अगर मैं इसके कॉलम्स को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, 2a प्लस 2a 4a 4a प्लस a 5a माइनस बी माइनस सी, वो तो मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करता हूं तो क्या है,
एक माइनस बी प्लस 2b, एक बी बचेगा, माइनस सी प्लस 2c, एक सी बचेगा, वो ही चाहिए। तो हम ऑपरेशन लगा देते हैं, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पे रो 1 पे ऑपरेशन लगाया, तो रो 1 के एलिमेंट्स आ जाएंगे। फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा a माइनस बी माइनस सी प्लस रो 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस रो 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। सिमिलरली यहां पे 2a प्लस b माइनस सी माइनस a प्लस 2c, और सिमिलरली यहां पे दैट इज 2a प्लस R2 का एलिमेंट 2b प्लस R3 का एलिमेंट, तो दैट इज c माइनस a माइनस b। रो 2 और रो 3 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा आपका a एज इट इज माइनस b प्लस 2b, तो दैट विल बी b विद द पॉजिटिव साइन, माइनस c प्लस 2c, तो वो बचेगा प्लस c। सिमिलरली यहां से 2a माइनस a बचेगा a प्लस ये वाला b एज इट इज, और यहां पे है माइनस c प्लस 2c, तो माइनस c प्लस 2c दैट विल बी प्लस c। अब यहां पे देखें तो 2a माइनस a बचा a, 2b माइनस b बचा b, और यहां से ये वाला प्लस c एज इट इज। तो हमने किया क्या है, सिंप्लीफाई करके a वाली टर्म्स अलग कर ली, b वाली अलग कर ली, c वाली अलग कर ली, तो आ गया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और रो 2 और रो 3 एज इट इज। हाँ जी, अब R1 से क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। तो जब हमने फर्स्ट रो से a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया है, तो यहां बचेगा 1, यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1। सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज। यहां पे a प्लस बी प्लस सी तो गया है बन, लेकिन चाहिए कितने, 3, बना है सिर्फ एक, तो 2 और चाहिए, तो पहले एक का इंतजाम कर लेते हैं। तो अगर अब कॉलम 2 में से मैं कॉलम 1 को माइनस कर दूं, तो क्या बन जाएगा, b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, तो माइनस बी माइनस सी माइनस ए बन जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। और साथ ही एक और फायदा हो जाएगा, 2c माइनस 2c 0 बन जाएगा, 1 माइनस 1 भी 0 बन जाएगा। तो ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। ये वाली टर्म एज इट इज, कॉलम 1 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं, एज इट इज। कॉलम 2 के ऊपर ऑपरेशन है c2 माइनस c1, तो c2 माइनस c1, तो 1 माइनस 1, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b, यहां से 2c माइनस ये वाला एलिमेंट, और थर्ड कॉलम एज इट इज। इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम एज इट इज, 1 माइनस 1 0, यहां पे b माइनस 2b दैट विल बी माइनस b, माइनस c माइनस a एज इट इज, 2c माइनस 2c दैट इज 0। यहां पे ये माइनस b माइनस c माइनस a है, तो इसमें से माइनस साइन कॉमन लेके थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो जब मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन लूंगा, तो ये बन जाएगा b प्लस सी प्लस ए, तो माइनस साइन यहां पे कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी, थोड़ी एडजस्टमेंट कर लिए। अब a प्लस बी प्लस सी एज इट इज। सेकेंड कॉलम में से क्या चीज कॉमन आ सकती है, 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, यहां पे है a प्लस बी प्लस सी, तो सेकेंड कॉलम से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ सकता है। तो जब कॉमन लेंगे तो वो आ गया a प्लस बी का स्क्वायर, और बचा हमारे पास फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम से 0 माइनस 1 0, थर्ड कॉलम एज इट इज। लो जी, अब 2 a प्लस बी प्लस सी तो बन गए, चाहिए थे 3, एक रह गया। तो वो कैसे बन सकता है, अगर मैं
C3 में से C1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो C माइनस 2C माइनस सी बन जाएगा। तो माइनस सी माइनस ए माइनस बी, माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। ये वाली टर्म एज इट इज। यहां पे C1 और C2 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, उसको एज इट इज लिख लेते हैं। C3 के ऊपर ऑपरेशन लगाया है C3 माइनस C1, तो पहला एलिमेंट आ जाएगा 1 माइनस 1 दैट इज 0। यहां से 2b माइनस 2b दैट इज इक्वल टू 0। C माइनस a माइनस b माइनस 2c, C माइनस a माइनस b माइनस कॉलम 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दैट इज 2c। इसको कर लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई। ये वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, कॉलम 1 एज इट इज, कॉलम 2 एज इट इज। थर्ड कॉलम में से ये वाला 0 ये वाला 0 एज इट इज, और यहां से माइनस ए माइनस बी इसको लिख लेते हैं पहले, और यहां से हमारे पास बचा C माइनस 2C, तो दैट विल बी माइनस C, तो उसको लिख लेते हैं यहां पे। अब इसमें से माइनस साइन कॉमन आ सकता है, तो माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूं तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी। अब कॉलम 3 से क्या कॉमन आ सकता है, a प्लस बी प्लस सी, उसको बाहर ले लेते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर एज इट इज। कॉलम 3 से कॉमन आ गया a प्लस बी प्लस सी, और बाकी जो बचा उसको लिख लेते हैं। यहां से बचेगा -1। अब यहां पे कॉलम 3 में बन चुकी हैं 2 जीरोस। क्या मैं इसके लॉन्ग इसको एक्सपेंड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले करने पड़ेंगे साइन हाईलाइट, तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी दैट विल बी a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, और यहां पे इसको कर लेते हैं एक्सपेंड। प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0, माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0, और प्लस इंटू -1 दैट विल बी -1। डिटर्मिनेंट ऑफ थोड़ा इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब एज इट इज 0, और ये बचा -1 इंटू, इस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट, तो 1 इंटू -1 -1 माइनस 2b इंटू 0 दैट विल बी 0। तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब एज इट इज, और यहां से 0 गॉन, -1 इंटू -1 माइनस 0 दैट विल बी -1, तो -1 इंटू -1 दैट विल बी +1, and +1 into a plus b plus c whole cube, so that will be equal to a plus b plus c whole cube, which is equal to right hand side of our question, hence proved। Question number 11 का second part है, using properties of determinant show that x plus y plus 2z, x y z, y plus z plus 2x y, z x z plus x plus 2y, determinant of that is equal to 2 times x plus y plus z का होल क्यूब। तो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है चाहिए हमें x plus y plus z 3 बार। तो x plus y plus z अब कैसे आ सकता है, अगर मैं रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, x plus y plus 2z माइनस z, तो x plus y plus z बन जाएगा। तो ऑपरेशन लगा देते हैं, r1 चेंजेस टू r1 माइनस r2। तो यहां पे r1 के ऊपर ऑपरेशन लगाया है, तो r1 के एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे, r1 माइनस r2, तो दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस 2z माइनस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ r2, और यहां से x माइनस है तो ये सारे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो माइनस वाई हो गया, माइनस z हो गया, माइनस 2x हो गया, और यहां पे थर्ड एलिमेंट y माइनस वाई, सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज। इसको कर लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई
2z माइनस जेड बचेगा एक सिंगल जेड, तो x प्लस वाई प्लस जेड बन गई टर्म। और यहां पे x माइनस 2x, तो दैट विल बी माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड एज इट इज। और यहां से y माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0। इस एलिमेंट को थोड़ा सेट करके लिख लेते हैं। सेट करने का मतलब हमें चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं। तो जब मैं माइनस कॉमन लूंगा इसमें से, तो बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज। तो अब टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1, जब यहां से हमने R1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया है, तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा -1 और यहां पे 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड हमने ले लिया कॉमन। फर्स्ट रो में बचा हमारे पास 1 -1 0, सेकेंड रो और थर्ड रो एज इट इज। तो यहां पे एक x प्लस वाई प्लस जेड गया है 1, चाहिए हमें 2 और। तो अब दूसरा x प्लस वाई प्लस जेड कैसे बन सकता है? यहां पे है y प्लस जेड प्लस 2x, अगर मैं उसमें से ये वाला x माइनस कर दूं, दैट मीन्स क्या ऑपरेशन लगा दूं, R2 माइनस R3, तो मिल जाएगा हमें x प्लस वाई प्लस जेड। तो ऑपरेशन लगाते हैं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। ये वाली टर्म एज इट इज। R1 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं है, R2 के ऊपर ऑपरेशन लगाया हमने R2 माइनस R3। तो R2 का एलिमेंट है यहां पे Z माइनस Z, यहां पे एलिमेंट है y प्लस Z प्लस 2x माइनस R3 का एलिमेंट, तो R3 का एलिमेंट है x। और यहां पे R2 का एलिमेंट है y माइनस, यहां से आ गया R3 के एलिमेंट्स है Z प्लस x प्लस 2y। तो बाहर नेगेटिव है, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस जेड माइनस एक्स माइनस 2y, थर्ड रो एज इट इज। x प्लस वाई प्लस जेड हम लिख लेते हैं एज इट इज, और इस डिटर्मिनेंट को कर लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई। सेकेंड रो में z माइनस जेड 0, यहां पे 2x माइनस एक्स, सिंगल x बचेगा, तो x ये y प्लस जेड एज इट इज। और यहां पे है माइनस एक्स, उसको लिख लेते हैं पहले। फिर है हमारे पास y माइनस 2y, y माइनस 2y, तो बचेगा माइनस y, और यहां पे एलिमेंट है माइनस जेड। लेकिन बात जो सारी चल रही है वो चल रही है x प्लस वाई प्लस जेड की, तो नेगेटिव को अभी एडजस्ट कर लेता हूं, नेगेटिव कॉमन लूंगा यहां पे, तो बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और थर्ड रो एज इट इज। यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड को लिख लेते हैं एज इट इज। अब रो 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो कॉमन आउट ले लेते हैं। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो से हमने x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया, तो 0 में से जब कॉमन लिया तो 0 ही बचेगा। यहां से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन गया, बचा 1, और यहां से बचा -1, थर्ड रो एज इट इज। तो अब यहां पे x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड 2 बार बन चुका है। क्या क्या रह गया, हमें चाहिए था 3 बार, यानी कि एक बार x प्लस वाई प्लस जेड और चाहिए, और चाहिए साथ में ये 2। तो इसको देखिए जरा ध्यान से और बताइए कि क्या ऑपरेशन हम लगा सकते हैं जिससे हमें मिल जाए x प्लस वाई प्लस जेड और साथ में 2 भी। तो कॉलम 3 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 1, तो क्या बनेगा, 2y है, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, और z प्लस जेड 2z हो जाएगा, तो बात बन जाएगी। अप्लाई करते हैं ऑपरेशन कॉलम 3 पे, C3 प्लस C2 प्लस C1। ये वाली टर्म्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या मैं लिख सकता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, राइट। कॉलम 1 और कॉलम 2 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं, एज इट इज। कॉलम 3 पे हमने ऑपरेशन लगाया है, C3 प्लस C2 प्लस C1, तो C3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0, C2 का एलिमेंट दैट इज -1,
प्लस C1 का एलिमेंट दैट इज 1, और यहां पे C3 का एलिमेंट हो जाएगा -1 प्लस C2 का एलिमेंट प्लस C1 का एलिमेंट, और यहां पे C3 का एलिमेंट प्लस C2 का एलिमेंट प्लस C1 का एलिमेंट। इसको कर लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, ये टर्म एज इट इज, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम में ये फर्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा, -1 प्लस 1 0, तो ये आ गया 0, ये वाला एलिमेंट भी -1 प्लस 1 दैट इज 0, और ये बन गया x प्लस एक्स 2x, ये 2y है ही है, और ये z प्लस z 2z, तो ये बन गया 2x प्लस 2y प्लस 2z। और क्या इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं और इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस z, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो लिख लेते हैं 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस z। अब आप मुझे बताइए कि कॉलम 3 में से क्या चीज कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है और x प्लस वाई प्लस z कॉमन आ रहा है, तो ले लीजिए कॉमन, 2 बाहर आ गया, x प्लस वाई प्लस z होल स्क्वायर पहले से है, एक x प्लस वाई प्लस z यहां से आ गया, और बाकी क्या बचा हमारे पास, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम में हमने कॉमन लिया है x प्लस वाई प्लस जेड, तो 0 में से कुछ भी कॉमन ले लो 0 ही बचेगा, यहां पे भी 0 बचेगा, और यहां से हमने x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया है तो इसलिए वो गया बाहर, 2 भी हमने कॉमन लिया है वो भी गया बाहर, तो बचा यहां पे 1। अब क्या मैं इस डिटर्मिनेंट को कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि 2 जीरोस ऑलरेडी बन चुकी हैं, पर उसके लिए पहले हमें करने पड़ेंगे साइन हाईलाइट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो 2 एज इट इज, ये x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, और इसको कर लेते हैं एक्सपेंड, 0 इंटू एनीथिंग 0, माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0, और यहां पे प्लस 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 माइनस 1 0 1, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बचा आपके पास 1 इंटू दिस इंटू दिस, यानी 1 इंटू 1 दैट इज 1, माइनस 0 इंटू एनीथिंग दैट इज 0, तो ये आ गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब इंटू 1 माइनस 0 दैट इज 1, 1 इंटू 1 1, और जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आ जाएगी हमारे पास, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है, शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 1x x square 1x x square 1 is equal to 1 minus x cube whole square। तो यहां पे एक तो क्वेश्चन में कहीं पे भी x क्यूब नहीं है, और दूसरा ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है, तो पहले इसका थोड़ा मेकअप कर लेते हैं। ये ब्रैकेट में रख रहा हूं एज इट इज, और ये वाला 2 भी एज इट इज। तो अब क्या आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूले के बारे में सुना है? a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसी तरह यहां पे अगर मैं a की वैल्यू 1 मान लूं और b की वैल्यू x मान लूं, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहां पे लग जाएगा, और ये बन जाएगा a माइनस बी इन द ब्रैकेट a स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर दैट इज 1, प्लस बी स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर, प्लस ए बी मीन्स 1 इंटू एक्स, तो दैट विल बी x। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के मैंने इसको लिख लिया 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक और फॉर्मूला आपको पता है, ए बी पावर n इज इक्वल टू ए पावर n इंटू बी पावर n, यानी कि अगर प्रोडक्ट की कोई पावर है तो वो पावर दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगी। सिमिलरली यहां पे 1 माइनस एक्स है,
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, पूरे का होल स्क्वायर है, तो दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो अगर राइट हैंड साइड में प्रूव करना है 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो उसकी जगह अगर हम ये प्रूव कर दें तब भी हमारा काम बन जाएगा। अब ये क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है 1 माइनस एक्स ढूंढो या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को ढूंढो। तो देखिए क्या इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड में किसी तरह इन दोनों में से कोई टर्म बन सकती है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। तो हम लगा लेते हैं ऑपरेशन, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, C1 प्लस C2 के एलिमेंट्स प्लस C3 के एलिमेंट्स। तो फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड एलिमेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, और थर्ड एलिमेंट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। C2 और C3 पे कोई ऑपरेशन नहीं है तो वो एज इट इज। अब यहां पे फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टर्म भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं कॉलम 1 से। तो जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया है तो यहां से क्या बच जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, बचा 1, और यहां से भी 1, C2 और C3 एज इट इज। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारा एलिमेंट बन गया, हमें चाहिए 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स कैसे बन सकता है, यहां पे दो तरीके हैं बनाने के, एक तो C1 माइनस C2 अगर मैं कर दूं तब भी 1 माइनस एक्स बन जाएगा, और अगर मैं R2 माइनस R1 कर दूं तब भी 1 माइनस एक्स बन जाएगा। तो जब भी कभी आपके पास ऐसी चॉइस होती है तो आपने ख्याल रखना है, आपने वो वाले रोज या कॉलम्स चूज करने हैं जिसमें आपकी जीरो भी साथ में बन जाए। तो अब यहाँ पे 1 1 1 है, तो अगर मैं रो वाइज ऑपरेशन लगाता हूं तो 1 माइनस 1 जीरो बन जाएगा। सिमिलरली जब मैं नेक्स्ट ऑपरेशन को ही लगाऊंगा तो यहां पे भी कहीं जीरो बनने के चांस है। तो यहां पे ऑप्शन हमारे पास हालांकि दोनों में है, कॉलम में भी है, रो में भी है, तो यहाँ पे रो वाला ऑपरेशन लगाना ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ऑपरेशन लगा रहे हैं R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। ये बाहर वाली टर्म जो है इसको एज इट इज लिख लेते हैं। फर्स्ट रो के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं, तो फर्स्ट रो एज इट इज। सेकेंड रो पे ऑपरेशन लगाया हमने R2 माइनस R1, तो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, और यहां से आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये है x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां साथ ही अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर में से x अगर कॉमन ले लिया तो बचेगा x, तो मैं इसको लिख सकता हूं x इंटू 1 माइनस एक्स। तो x माइनस एक्स स्क्वायर को लिख लेते हैं x इंटू 1 माइनस एक्स। थर्ड रो एज इट इज। अब क्या रो 2 से 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो उसको कॉमन ले लीजिए। तो रो 2 से हमने 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, ये वाली टर्म एज इट इज, रो 1 एज इट इज। रो 2 से 1 माइनस एक्स कॉमन लिया है, तो जीरो में से जब 1 माइनस एक्स गया जीरो ही बच गया, 1 माइनस एक्स में से 1 माइनस एक्स बाहर चला गया, बचा 1, और यहां से 1 माइनस एक्स बाहर चला गया तो बचा x। थर्ड रो एज इट इज। यहां पे 1 माइनस एक्स बन गया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन गया है, लेकिन क्वांटिटी चाहिए थी 2 2, बना है 1 1, तो हमें 1 माइनस एक्स एक और बना लेते हैं। यहां पे हमारे पास ऑप्शन है, अगर मैं C1 माइनस C2 करता हूं तब भी 1 माइनस एक्स बन जाएगा, अगर मैं R1 माइनस R3 करता हूं तब भी 1 माइनस एक्स बन जाएगा, और साथ ही बनेगी 0। तो जब भी कोई आपके पास ऑप्शन हो कि C1 माइनस C2 करना है या R1 माइनस R3 करना है, तो आपने वो वाला ऑपरेशन चूज करना है जिसमें जीरो की साथ बन रही हो। तो यहां पे ऑपरेशन लगा देते हैं R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। बाहर वाली टर्म्स एज इट इज, R1 और R2 पे कोई ऑपरेशन नहीं, एज इट इज। R3 पे ऑपरेशन है R3 माइनस R1, तो R3 का एलिमेंट 1 माइनस 1 0,
यहां पे R3 का एलिमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस R1 का एलिमेंट, तो x, तो उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसमें से x कॉमन ले सकता हूं? तो अगर मैं इसमें से x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, यहां पे एक्स स्क्वायर है तो बच जाएगा x माइनस 1, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं x इंटू एक्स माइनस 1, तो इसको लिख लेते हैं x इंटू एक्स माइनस 1। और क्या इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूले के हिसाब से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, बिल्कुल लिखा जा सकता है। लिख लेते हैं इसको 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। अब यहां R3 में से क्या कुछ कॉमन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है जी। यहां पे 1 माइनस एक्स है, यहां पे x माइनस 1 है, सिर्फ माइनस साइन का फर्क है, तो रो 3 से हम 1 माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं। रो 3 से 1 माइनस एक्स हमने कॉमन लिया था, ये एक 1 माइनस एक्स पहले से था, तो ये बन जाएगा स्क्वायर, और बचा क्या हमारे पास, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो में से 1 माइनस एक्स कॉमन लिया है, तो जीरो में से जब आपने 1 माइनस एक्स कॉमन लिया जीरो ही बचेगा। अब यहां पे है x माइनस 1, मैंने कॉमन लिया है 1 माइनस एक्स, तो यहां पे नेगेटिव साइन बच जाएगा और साथ में बच जाएगा ये x, तो नेगेटिव साइन बचा और साथ में बचा x, और यहां से जब 1 माइनस एक्स बाहर चला गया तो बचा हमारे पास 1 प्लस एक्स, तो 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर बन गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक बार बन गया, और साथ ही बन चुकी हैं 2 जीरोज। तो दिमाग पे ज्यादा बर्डन लेने की कोई जरूरत नहीं, इसको हम कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। उससे पहले करने हैं साइन हाईलाइट, और इसको लिख सकते हैं हम, यहां से आ गया +1 इंटू -0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वाली टर्म्स एज इट इज, ये है 1 इंटू 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट, तो ये आ गया 1 इंटू 1 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, माइनस दिस एलिमेंट इंटू दिस एलिमेंट, तो ये है माइनस एक्स इंटू एक्स दैट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर, एक माइनस पहले से है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं, माइनस 0 प्लस 0 दैट विल बी 0। थोड़ा फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये वाली टर्म्स एज इट इज, और ये आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 0 गॉन। अब यहां 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म भी बन गई, तो इसको हम लिख सकते हैं ये मतलब ये, तो विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। यानी कि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि चाहिए हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पे 1 प्लस ए स्क्वायर तो है, प्लस बी स्क्वायर चाहिए लेकिन है यहां पे माइनस बी स्क्वायर। तो जो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें यहां पे जैसे ये एलिमेंट है 2ab, यहां पे 2ab, यहां पे 2b, यहां पे उसका नेगेटिव, और जैसे यहां -2 है वहां पे उसका नेगेटिव, तो अगर ये एलिमेंट जैसे ये वाला एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम हो या माइनस का फर्क हो, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन है स्पेशल टाइप का, इसे थोड़ी एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। यहां पे माइनस बी स्क्वायर है, हमें बनाना है पॉजिटिव बी स्क्वायर। इसके लिए हमें किसी रो या किसी कॉलम को किसी स्केलर मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके फिर हमें इस रो या कॉलम में ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हमें माइनस बी स्क्वायर से चाहिए प्लस 2b स्क्वायर, तो क्या करें, यहां 2b नजर आ रहा है, अगर मैं इस कॉलम को b से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2b स्क्वायर बन जाएगा, फिर हम c1 माइनस c3 कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑपरेशन लगा देते हैं, c1 चेंजेस टू
C1 माइनस B टाइम्स C3। यहां पे कॉलम 1 पे हमने ऑपरेशन लगाया है, तो कॉलम 1 का एलिमेंट क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां से जो आगे है वो है माइनस बी इंटू C3 का एलिमेंट। C3 का एलिमेंट है कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस 2b, तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 एज इट इज b इंटू बी स्क्वायर। तो यानी ये जो पार्ट सॉल्व करके आया है वो आया है प्लस 2b स्क्वायर, तो उसको मैं यहां लिख लेता हूं प्लस 2b स्क्वायर। नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं, 2ab एज इट इज, ये वाला माइनस b एज इट इज, C3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है यहां पे 2a, तो ये बन जाएगा माइनस 2ab, तो ये माइनस 2ab हम लिख लेते हैं यहां पे। नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं, 2b एज इट इज, C1 का एलिमेंट था 2b, वो हमने लिख लिया है, माइनस b एज इट इज, C3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो माइनस बी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा माइनस बी, फिर माइनस बी माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, बन गया प्लस बी ए स्क्वायर, और फिर ये माइनस बी जब इस माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया प्लस बी क्यूब। तो इसको लिख लेते हैं, ये आया माइनस बी प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। कॉलम 2 और कॉलम 3 पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, तो उसको एज इट इज लिख लेते हैं। इसको कर लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई, ये आ जाएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर एज इट इज। इन दोनों टर्म्स को अगर हम सोल्व करें तो प्लस 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो बचेगा यहां से प्लस बी स्क्वायर। 2ab माइनस 2ab कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 0, और यहां पे 2b माइनस बी कितना होता है, सिंपल b, ये प्लस बी ए स्क्वायर और बी ए क्यूब एज इट इज। अब यहां पे भी इस टर्म में अगर मैं देखूं तो b कॉमन आ रहा है, तो उसको भी हम b को साथ ही कॉमन ले लेते हैं। तो जब मैं b कॉमन लूंगा, यहां से एक b बाहर चला गया, बचेगा 1, यहां से b कॉमन गया बाहर, यहां पे 3 है, एक बाहर चला गया तो बचेगा स्क्वायर। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज। अब कॉलम 1 से क्या चीज कॉमन आ रही है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां भी है, तो कॉलम 1 से हम ले लेते हैं कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब हमने C1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहां बचेगा 1, यहां पे 0 और यहां पे बचेगा b। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम एज इट इज। अब यहां पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गया है 1, लेकिन हमें कितने चाहिए थे, 3, बना है सिर्फ 1, तो 2 और चाहिए, तो उसके लिए हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ढूंढना पड़ेगा। यहां पे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको बनाना है हमने प्लस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर में अगर मैं 2 ए स्क्वायर ऐड कर दूं तो प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, तो उसके लिए करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट। यहां 2a है, तो इस कॉलम को a से कर देता हूं मल्टीप्लाई, और फिर कॉलम 2 में कर देता हूं ऐड। तो क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, C2 चेंजेस टू C2 प्लस a टाइम्स C3, तो ये वाली टर्म एज इट इज। कॉलम 1 पे कोई ऑपरेशन नहीं, एज इट इज। अब कॉलम 2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा, 2ab, ये C2 का एलिमेंट प्लस a टाइम्स C3 का एलिमेंट, तो C3 का एलिमेंट है माइनस 2b, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2a इंटू बी ab, तो ये कर आके आ जाएगा माइनस 2ab, तो ये वाला एलिमेंट यहां पे आ गया माइनस 2ab। सेकेंड एलिमेंट है C2 का 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिख लिया हमने। अब हमें चाहिए प्लस ए टाइम्स C3 वाला एलिमेंट, तो प्लस ए, C3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2a है, तो ये बन गया प्लस एज इट इज 2 एज इट इज a इंटू ए स्क्वायर, तो यानी यहां मैं लिख सकता हूं 2a स्क्वायर। अगले एलिमेंट की तरफ चलते हैं, यहां पे एलिमेंट है माइनस 2a, हमें चाहिए ये वाला एलिमेंट a इंटू C3, a एज इट इज, C3 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है
1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब ये ए 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ ए आ गया, माइनस ए इंटू ए स्क्वायर दैट विल बी माइनस ए क्यूब। ए जब माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी स्क्वायर। तो इस ए C3 एलिमेंट की जगह मैं लिख सकता हूं ए माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। थर्ड कॉलम पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो वो एज इट इज आ जाएगा। इसको थोड़ा ठीक करके लिख लेते हैं। बाहर वाली टर्म एज इट इज, फर्स्ट कॉलम से कोई छेड़छाड़ नहीं, एज इट इज। यहां पे ये हो गया कैंसिल आउट, 0 1 एज इट इज, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर तो बन गया पॉजिटिव ए स्क्वायर। ये वाला बी स्क्वायर एज इट इज। अब यहां पे एलिमेंट जो है माइनस 2a प्लस ए, तो माइनस 2a प्लस ए हो जाएगा माइनस ए, और माइनस ए क्यूब एज इट इज, और ये वाला माइनस ए बी स्क्वायर भी एज इट इज। क्या किया है हमने, माइनस ए क्यूब और माइनस ए बी स्क्वायर को एज इट इज लिख लिया, माइनस 2a प्लस ए बच गया माइनस ए। तो अब इसमें से भी कुछ कॉमन आ सकता है क्या, माइनस ए कॉमन आ सकता है। तो अगर मैं इसमें से माइनस ए कॉमन ले लूंगा तो यहां पे बचेगा 1, यहां ए क्यूब है और एक ए बाहर चला गया तो बचेगा ए स्क्वायर, नेगेटिव भी बाहर चला जा चुका है इसलिए बचेगा यहां पे प्लस, और यहां पे बचेगा प्लस बी स्क्वायर। राइट, हमने क्या किया, इसमें से माइनस ए अगर कॉमन ले लिया यहां से बचेगा 1, माइनस बाहर चला गया तो बचेगा प्लस, ये क्यूब था एक बाहर चला गया ए स्क्वायर बच गया, और यहां पे माइनस बाहर जा चुका है इसलिए रह गया प्लस, ए भी बाहर जा चुका है बचा सिर्फ बी स्क्वायर। तो यानी इस टर्म की जगह मैं लिख सकता हूं ये वाली टर्म, और थर्ड कॉलम जो है वो एज इट इज। हाँ जी, तो फिर कॉलम 2 से क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ले लेते हैं कॉलम 2 से कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला एज इट इज। एक 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कॉलम 2 से कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या हमारे पास, फर्स्ट कॉलम एज इट इज। सेकेंड कॉलम में से जब हमने 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां से तो 0 ही बचेगा, यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा माइनस ए। थर्ड कॉलम एज इट इज। अब यहां पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार हमारा बन चुका है, हमें एक बार और चाहिए। तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहां नजर आ रहा है, ये माइनस ए स्क्वायर है। अगर मैंने इसे पॉजिटिव ए स्क्वायर बनाना है तो मुझे चाहिए 2a स्क्वायर, ताकि 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर बच जाए। और यहां पे माइनस बी स्क्वायर है तो मुझे 2b स्क्वायर भी चाहिए, ताकि 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर हो जाए। तो अब ये 2a स्क्वायर कैसे बन सकता है, अगर मैं इस रो को a से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां 2a स्क्वायर बन जाएगा, राइट। और 2b स्क्वायर कैसे बन सकता है, अगर मैं इस रो को b से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2b स्क्वायर बन जाएगा, फिर हम बाद में उसको माइनस कर लेंगे। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ही इसको माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें, वो भी चलेगा। तो हम क्या करते हैं, रो 2 को कर देते हैं a से मल्टीप्लाई, रो 1 को कर देते हैं हम माइनस बी से मल्टीप्लाई, और रो 3 में कर देते हैं ऐड। तो ऑपरेशन लगाएंगे, रो 3 चेंजेस टू रो 3 प्लस a टाइम्स रो 2 माइनस b टाइम्स रो 1। यहां पे इसको जरा कंबाइन करके लिख लेते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार है इसलिए आ गया स्क्वायर। R1 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं, 1 0 माइनस 2 भी एज इट इज। R2 के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं। अब यहां पे R3 के ऊपर ऑपरेशन है, R3 प्लस ए टाइम्स R2 माइनस बी टाइम्स R1। तो R3 का एलिमेंट क्या है, B प्लस a टाइम्स R2 का एलिमेंट चाहिए। तो a टाइम्स R2 का एलिमेंट a टाइम्स 0 दैट इज इक्वल टू 0। अब आगे माइनस b टाइम्स R1 का एलिमेंट, R1 का एलिमेंट है 1, तो माइनस b इंटू 1 दैट विल बी इक्वल टू माइनस b। चलते हैं अगले एलिमेंट की तरफ। यहां पे R3 का एलिमेंट क्या है, माइनस a प्लस a एज इट इज ये वाला, और R2 का एलिमेंट क्या है कॉरस्पॉन्डिंग 1, फिर माइनस b एज इट इज, और R1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ए एज इट इज रह गया, और ये a इंटू 1 दैट विल बी इक्वल टू a
और माइनस बी इंटू जीरो दैट विल बी जीरो बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो। और यहां पे भी माइनस ए प्लस ए दैट विल बी जीरो, कैंसिल आउट। अब देखते हैं थर्ड एलिमेंट को। तो थर्ड एलिमेंट क्या है, 1 माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र। इसको पहले यहां लिख लेते हैं, फिर सिंप्लीफाई करके यहां पे लिख लेंगे। तो 1 माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ये तो आ गया R3 का एलिमेंट, प्लस ए चाहिए R2 का एलिमेंट 2a, फिर माइनस बी चाहिए और साथ में मल्टीप्लाई करना है R1 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दैट इज माइनस 2b। इसको थोड़ा अगर हम ठीक करके लिखें तो 1 माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र एज इट इज, ये 2a इंटू ए ये बन जाएगा प्लस 2a स्क्र, और ये माइनस माइनस प्लस हो गए 2 एज इट इज, b इंटू बी दैट इज बी स्क्र। तो अब इसको थोड़ा और सॉर्ट आउट करके लिखते हैं। तो ये वाला 1 एज इट इज, माइनस ए स्क्र प्लस 2a स्क्र, तो बचेगा प्लस ए स्क्र बिकॉज 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। और यहां पे माइनस बी स्क्र प्लस 2b स्क्र, तो ये भी बचेगा प्लस बी स्क्र बिकॉज 2 एप्पल माइनस 1 एप्पल इज इक्वल टू 1 एप्पल। यहां पे एक चीज हमने मिस कर दी, ये है प्लस बी, ये है माइनस बी, तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा 0। अब आप मुझे बताइए कि क्या रो 3 में से कुछ कॉमन आपको नजर आ रहा है? 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र, 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, इसमें से भी कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। तो 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र रो 3 से ले रहे हैं हम कॉमन। तो यहां से 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र होल स्क्र एज इट इज, एक हमने लिया है रो 3 से कॉमन, तो उसको भी लिख लेते हैं। अब रो 1 पे कोई ऑपरेशन नहीं, रो 2 पे कोई ऑपरेशन नहीं, एज इट इज। थर्ड रो से हमने 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र कॉमन लिया है, तो 0 में से कुछ भी कॉमन लो 0, यहां पे भी 0 में से कुछ भी कॉमन लो 0, और यहां से 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र जब कॉमन गया तो बचा 1। तो लीजिए 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र 2 बार यहां पे है, 1 बार यहां पे है, टोटल 3 बार गया 1, और साथ ही साथ जीरोस भी हमारी बन गई हैं। तो मैं क्या करता हूं, इसको रो 3 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देता हूं, उससे पहले साइन हाईलाइट करने पड़ेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र का होल क्यूब, 2 यहां से 1 यहां से, और इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0, माइनस 0 इंटू एनीथिंग 0, और यहां से प्लस 1 इंटू अब यहां पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र का होल क्यूब एज इट इज, यहां पे 0 माइनस 0 दैट इज 0 प्लस 1 एज इट इज, और ये क्या है, ये है 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, क्या होती है उसकी वैल्यू 1। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो 1 इंटू 1 दैट इज 1, 1 प्लस 0, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू आ गई 1। तो 1 इंटू एनीथिंग दैट इज द टर्म इटसेल्फ which is equal to right hand side of the question which solves our question. Question number 14 है determinant of a square plus 1 ab ac ab b square plus 1 bc ca cb c square plus 1 is equal to 1 plus a square plus b square plus c square. अब क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि ये है 1 प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र के इक्वल। यहां पे 1 प्लस ए स्क्र तो नजर आ रहा है, लेकिन यहां दो टर्म्स मिसिंग है। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक टर्म मिसिंग थी, उसके लिए एडजस्टमेंट चाहिए थी, लेकिन यहां पे दो टर्म्स के लिए एडजस्टमेंट चाहिए। और दूसरी बात, ए बी यहां पे, ए बी यहां पे, ए सी यहां पे, ए सी यहां पे, सी बी यहां पे, बी सी यहां पे, मतलब ये टर्म्स भी सिमिलर है। तो ये है स्पेशल टाइप का क्वेश्चन और इसको चाहिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट। तो इस स्पेशल टाइप के डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए, जिनमें यहां के एलिमेंट्स और यहां के एलिमेंट सेम है, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम है, तो 2 तरीके होते हैं। कौन सा तरीका लगाना है ये हमें क्वेश्चन की राइट हैंड साइड बताएगी। तो नॉर्मली इन केसेस में हमने क्या करना होता है
कि जैसे ये a स्क्वायर प्लस 1 है, तो इस वाली रो को या इस वाले कॉलम को हमने a से मल्टीप्लाई कर देना है। इस रो में b स्क्वायर है, तो इस रो को b से मल्टीप्लाई कर दीजिए या इस कॉलम को b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और सिमिलरली यहां पे c स्क्वायर प्लस 1 है, तो या तो इस रो को c से मल्टीप्लाई कर दीजिए या इस कॉलम को c से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लेते हैं कि हमने इस रो को a से मल्टीप्लाई किया, इसको b से किया, इसको c से मल्टीप्लाई किया। तो हमने a b c से मल्टीप्लाई किया है रोज को, तो आपने कॉलम्स में से रिस्पेक्टिवली a b और c कॉमन ले लेना है। अगर आपने कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया है a b c से, तो उनको रोज में से कॉमन ले लेना है। अभी इसको हम अप्लाई करके देखेंगे। और जो दूसरी टाइप होती है इसी में, उनमें क्या होता है, एलिमेंट सेम होते हैं लेकिन क्वेश्चन में प्रूव करना होता है आपको, जैसे 1 प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। तो वहां पे आपको सीधा सीधा, जैसे इसमें a है तो इसमें से a कॉमन ले लीजिए, इसमें b है तो इसमें से b कॉमन ले लीजिए, इसमें c है तो इस रो या इस कॉलम में से c कॉमन ले लीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले इस टाइप को। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, रो 1 को मैं कर देता हूं a से मल्टीप्लाई, रो 2 को कर देता हूं b से मल्टीप्लाई और रो 3 को c से मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, R1 को हमने a से मल्टीप्लाई किया है, तो ये बन जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1। ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर b, क्योंकि a के पहले से था, a के से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया a स्क्वायर b। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे a से, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर c। एक मिनट, हमने वो प्रॉपर्टी की थी ना कि अगर किसी रो के सारे एलिमेंट्स को हम किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उस नॉन जीरो स्केलर टाइम्स हो जाती है। तो यहां पे ये डिटर्मिनेंट जो है और ये डिटर्मिनेंट है, ये इक्वल नहीं रहेंगे, क्योंकि मैंने इसको a से मल्टीप्लाई किया है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे इसको a से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं 1 बाय a। ठीक है, तो क्या किया है हमने, रो 1 को a से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए a से डिवाइड भी कर दिया है। ध्यान रखिए, अगर हम किसी रो या किसी कॉलम को नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड कर देते, फिर कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि फिर डिटरमिनेंट्स की वैल्यू सेम रहती है। लेकिन जब हम एक रो को या एक कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिर्फ, और किसी रो या कॉलम में ऐड नहीं कर रहे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसलिए उसे बैलेंस करने के लिए हमें a से डिवाइड करना पड़ा। अब R2 को हमने b से मल्टीप्लाई किया है, तो बिल्कुल कर देते हैं b से मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा a b स्क्वायर, ये बन जाएगा b इंटू बी स्क्वायर प्लस 1, और ये बन जाएगा b स्क्वायर c। लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू भी b टाइम्स चेंज हो जाएगी, उसको बैलेंस करने के लिए b से डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली रो 3 को हमने c से मल्टीप्लाई किया है, तो c से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ये आ जाएगा a c स्क्वायर b c स्क्वायर, मैंने क्या किया, c स्क्वायर b बनना था, b c स्क्वायर लिख दिया, एक ही बात है। और ये आ जाएगा c इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। अगेन जब रो 3 को c से मल्टीप्लाई किया है, तो वैल्यू भी c टाइम्स हो जाएगी, उसको बैलेंस करने के लिए c से कर देते हैं डिवाइड। अब ये नॉर्मली हम आगे लिखते होते हैं, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं 1/a/b/c डिटरमिनेंट। मैंने आपको क्या कहा था, इस स्पेशल टाइप के क्वेश्चन में क्या एडजस्टमेंट करनी है, रोज को अगर मल्टीप्लाई किया है a b c से, तो कॉलम से बाहर निकाल लेना उनको। हमने रो 1 को a से मल्टीप्लाई किया था, तो कॉलम 1 में से एक कॉमन ले लेंगे। हमने रो 2 को b से मल्टीप्लाई किया था, तो कॉलम 2 से b कॉमन ले लेंगे। सिमिलरली रो 3 को हमने c से मल्टीप्लाई किया था, तो कॉलम 3 से हम c कॉमन ले लेंगे। तो कॉलम 1 से लिया मैंने a कॉमन, तो जब मैं a कॉमन लूंगा तो वो आ गया बाहर s से, और a इसमें से कॉमन लिया है, तो यहां से बचा a स्क्वायर प्लस 1, यहां से एक बाहर चला गया तो बचा b स्क्वायर, यहां से a बाहर चला गया तो बचा c स्क्वायर। यहां से अब मैं b कॉमन ले लेता हूं, तो b बाहर आ गया, यहां से b बाहर जा चुका है तो बचा a स्क्वायर, यहां से b बाहर गया तो बचा b स्क्वायर प्लस 1, और यहां से b बाहर गया तो बचा c स्क्वायर। सिमिलरली यहां से c कॉमन ले लेते हैं, तो वो क्या रह गया, यहां पे a स्क्वायर, c बाहर चला गया तो बचा b स्क्वायर, और यहां से c बाहर चला गया तो बचा c स्क्वायर प्लस 1। तो लीजिए abc abc कैंसिल,
मतलब ये सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए था, फर्क कोई नहीं पड़ना था इसका। लेकिन हमारा देखो क्वेश्चन कैसे ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म हो गया है। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्वेश्चन बताने लग गया खुद ही कि कर लो रो 1 रो 2 और रो 3 को ऐड और बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कि हमें चाहिए। सो अप्लाइंग R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहां पे ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो चुकी है। रो 1 के ऊपर ऑपरेशन लगाया है तो रो 1 चेंज होगी, R1 का एलिमेंट प्लस R2 का एलिमेंट प्लस R3 का एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बढ़ते हैं R1 के अगले एलिमेंट की तरफ, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर, तो थोड़ा सॉर्ट आउट करके लिख लेते हैं इसको, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कोई शक, 1 ये आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस प्लस प्लस। और यहां से अगले एलिमेंट की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिख लेते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेकेंड रो और थर्ड रो पे कोई ऑपरेशन नहीं, एज इट इज। यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी आपको। अब फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया कॉमन, बचा 1 1 1। सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज। अब यहां पे रो 1 में बन चुका है 1 1 1, तो जब भी कभी किसी रो या किसी कॉलम में आपको 3 1 नजर आ जाएं तो आपने कुछ नहीं सोचना, आपने 2 जीरोस बनाने की कोशिश करनी है। तो यहां पे हम पहली जीरो कैसे बना सकते हैं, C1 माइनस C2 का ऑपरेशन लगा के। यहां से ये वाली टर्म एज इट इज, कॉलम 1 पे ऑपरेशन लगाया है C1 माइनस C2, तो 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहां पे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1। अब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, अंदर के साइन चेंज आएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, तो ये बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ माइनस 1, तो इसको मैं सेट करके लिख लेता हूं -1। थर्ड एलिमेंट सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। कॉलम 2 और कॉलम 3 पे कोई ऑपरेशन नहीं, एज इट इज। अब यहां पे एक जीरो और बन सकती है, 1 माइनस 1 0 होता है, तो कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगाते हैं C2 माइनस C3। ये वाली टर्म एज इट इज। कॉलम 1 पे कोई ऑपरेशन नहीं, कॉलम 2 पे ऑपरेशन है C2 माइनस C3, तो दिस माइनस दिस, 1 माइनस 1 0, और यहां पे C2 का एलिमेंट है बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस एज इट इज C3 का एलिमेंट है बी स्क्वायर, तो ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसल, सिर्फ 1 बचेगा। और यहां से सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1, तो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस सी स्क्वायर माइनस 1, सी स्क्वायर कैंसिल आउट, बचेगा सिर्फ -1। और जो थर्ड हमारा कॉलम है वो एज इट इज। तो यहां पे 2 जीरोस बन गई हैं, तो इसको रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारा बन चुका है। तो साइन हाईलाइट करते हैं पहले, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये वाली टर्म एज इट इज, इसको किया हमने रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड, तो +0 इंटू एनीथिंग 0, -0 इंटू एनीथिंग 0, और यहां से +1 इंटू इसको कर लेते हैं फर्दर सिंप्लीफाई, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज, और ये आ गया आपका 0 - 0 दैट इज 0, +1 इंटू
this element into this element, that is -1 into -1, +1 minus this element into this element, तो 0 into anything 0। तो ये अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा, 1 minus 0 that is 1, ये ब्रैकेट के बाहर है 1 और प्लस 0, तो 0 प्लस 1 into 1, तो दैट विल बी इक्वल टू 1। सो इसका मतलब ये है कि ये पूरे सेगमेंट की वैल्यू है 1, तो 1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ आवर क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड। अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमने एक बात की थी कि अगर ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट्स सेम होते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि क्वेश्चन की राइट हैंड साइड क्या कह रही है, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है। तो एक क्वेश्चन ये ऐसा है आपका एग्जांपल नंबर 16 में, जिसमें ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले एलिमेंट्स सेम है, तो इसमें भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन यहां पे राइट हैंड साइड में हमें चाहिए 1/a 1/b 1/c, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से आपको जबरदस्ती ए कॉमन लेना पड़ेगा, सेकंड रो या सेकंड कॉलम से जबरदस्ती बी कॉमन लेना पड़ेगा, और थर्ड रो या थर्ड कॉलम से सी आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तभी वो 1/a 1/b 1/c बन पाएगा। तो उसके लिए हम ले लेते हैं कॉमन a R1 से, b R2 से और c R3 से। तो जब हमने फर्स्ट रो से a कॉमन लिया है, तो a कॉमन लेने का मतलब क्या है कि मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को a से डिवाइड कर दिया है, तो 1 को जब मैं a से डिवाइड करूंगा तो 1/a आ जाएगा, ये वाला प्लस एज इट इज, a को जब मैं a से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा, यहां पे 1 को a से डिवाइड करूंगा तो 1/a, यहां पे 1 को a से डिवाइड करूंगा तो 1/a। सिमिलरली यहां से b कॉमन लेने का मतलब है कि इसके हर एक एलिमेंट को मैंने b से डिवाइड किया है, तो ये आ जाएगा 1/b, यहां से 1/b प्लस जब b को b से डिवाइड करेंगे तो 1, और यहां से 1/b। सिमिलरली इस रो में से हमने c कॉमन लिया है, तो इसके हर एक एलिमेंट को c से डिवाइड करना पड़ेगा, तो c कॉमन लिया है तो ये बन जाएगा 1/c, और ये आ जाएगा 1/c प्लस c को c से डिवाइड करेंगे तो 1, या ऐसे भी कह सकते हैं कि c में से c कॉमन लिया तो 1। अब यहां पे रो 1, रो 2 और रो 3 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, जो हमें प्रूव करना है वो हमें मिल जाएगा। तो ऑपरेशन लगा देते हैं, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, बाहर वाला ये ABC एज इट इज, और हमने R1 के ऊपर ऑपरेशन लगाया है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा ये 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। कैसे आया, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और यहां पे भी आ जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और ये 1 यहां पे है, तो ये भी बन जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। सिमिलरली यहां पे 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। सेकेंड रो और थर्ड रो पे कोई ऑपरेशन नहीं है तो वो एज इट इज। R1 से क्या कॉमन आ सकता है, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तीनों टर्म्स हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या आपके पास, यहां से ये कॉमन आउट जा चुका है, बचा 1, यहां से भी कॉमन निकल गया 1, यहां से भी कॉमन गया 1, सेकंड रो और थर्ड रो एज इट इज। इसके आगे दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, 1 1 1 बन चुका है, 2 जीरोस बना लो। कैसे बना सकते हैं, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, 2 जीरोस बन जाएंगी, उसके अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। लेट
A be a square matrix of order 3 cross 3, then K A determinant is equal to, चार ऑप्शंस दे रखी हैं आपको, K इंटू A डिटर्मिनेंट, B ऑप्शन है K स्क्वायर इंटू A डिटर्मिनेंट, C ऑप्शन है K क्यूब इंटू A डिटर्मिनेंट, और D ऑप्शन है 3K इंटू A डिटर्मिनेंट। तो अगर आपने एपिसोड 2 ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आप एक सेकंड में बता सकते हैं। चलते हैं थोड़ी सी फ्लैशबैक में। इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आता है कि K इंटू A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू K पावर N A डिटर्मिनेंट, वेयर N इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड K इज एनी कांस्टेंट। क्लियरली यहां पे ऑर्डर दे रखा है 3 क्रॉस 3, दैट मीन्स ऑर्डर है हमारे पास 3, तो आंसर क्या हो जाएगा K टू द पावर ऑर्डर इंटू A डिटर्मिनेंट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बी ऑप्शन इज डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो सबसे पहली ऑप्शन है वो तो स्ट्रेट वे ही गलत है, डिटर्मिनेंट कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता। और अगर आपने एपिसोड 1 देखा है तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप एक सेकंड में दे सकते हैं। चलते हैं थोड़ी सी फ्लैशबैक में। तो इन जनरल एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n को हम किसी ना किसी नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर n कैन बी एसोसिएटेड टू अ नंबर। अभी नंबर चाहे रियल नंबर हो चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो, बट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम किसी नंबर के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, विच इज नोन एज इट्स डिटर्मिनेंट। तो क्लियरली आंसर इज ऑप्शन सी, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपका काम है कि आपने एक्सरसाइज 4.2 एक बार फिर से करके देखनी है, और ये एक्सरसाइज आपसे 40 मिनट में हो जानी चाहिए। साथ ही आपने ट्राई करने हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स, और आपको अगर कोई आता है डाउट तो आपने कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताना है।